नमो नमः। सभी को नमस्कार। मैं आचार्य शुभम आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने संस्कृत हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग आए हैं रघुवंश महाकाव्य को पढ़ने के लिए। रघुवंश महाकाव्य महाकवि कालिदास की रचना है। 19 सर्गों में ये रचना जो है उन्होंने बनाई है। इसमें रघु से लेकर के रघु का जो वंश है उनकी चर्चा है। इसमें सर्वप्रथम राजा दिलीप से चर्चा शुरू होती है, उनके पुत्र फिर रघु के पुत्र अज, फिर अज के पुत्र दशरथ, और दशरथ से फिर राम आदि पुत्रों की चर्चा इसमें है। तो इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके प्रथम सर्ग में केवल भूमिका बनाई गई है और ज़्यादा कथा आगे नहीं पहुंची है। लेकिन द्वितीय सर्ग में जो है राजा दिलीप अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ नंदिनी की सेवा के लिए आश्रम में आ गए हैं। तो अब उसके बाद वो नंदिनी की सेवा के लिए लग रहे हैं। तो उसी में हम प्रथम श्लोक पढ़ते हैं। अथ प्रजानाम अधिपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम वनाय पीत प्रतिबद्धवत्साम यशोधनोधे मुमोच। अब इसका अर्थ देखते हैं। अथ का मतलब अनंतर। किसके अनंतर? तो आश्रम में आए हैं, रात्रि में आ गए थे, तो विश्राम करें उसके अनंतर, या प्रथम सर्ग के बीत जाने के अनंतर। प्रजानाम अधिपः। प्रजानाम मने प्रजाओं के, अधिपः मने स्वामी। प्रजानाम में षष्ठी बहुवचन का रूप है और अधिपः में प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप है। तो प्रजाओं के स्वामी, अधिप मने होता है स्वामी। तो प्रजाओं के स्वामी कौन होते हैं? राजा। फिर कहा प्रभाते, प्रभात काल में। राजा दिलीप प्रभात काल में मने सुबह सुबह प्रभात काल में। जाया प्रतिग्राहित गंध माल्याम, ये आया है गाय के लिए। जाया मने पत्नी के द्वारा। जाया मने पत्नी होता है, समास किया गया है तो अर्थ होगा पत्नी के द्वारा। प्रतिग्राहित मने स्वीकृत, स्वीकार कर लिया है जिसने। क्या? गंध मने चंदन और माल्याम माला को। गंध चंदन और माल्या मने माला को प्रतिग्राहित मैंने स्वीकार कर लिया है। जाया मने जाया से, पत्नी से। ऐसी जो गाय। फिर है वनाय, वन के लिए। वन के लिए उसको छोड़ रहे हैं गाय को, तो वनाय आ गया। फिर आया पीत प्रतिबद्ध वत्साम। पीत मने पी लिया है। क्या पिया? तो दूध पिया, दूध पी लिया है। फिर प्रतिबद्ध मने बांध दिया गया है। किसको? वत्साम, वत्स को। वत्स मने गाय का बछड़ा, गाय का जो पुत्र है या पुत्री है उसको जो है पीत मने पिला करके दूध बांध दिया गया है। ऐसी जो गाय जिसके बछड़े को दूध पिला करके बांध दिया गया। यशोधन, यशोधना ये राजा दिलीप के लिए आया है। यशोधना माने यश ही है धन जिसका, जिसको यश को ही जो धन मानते हैं, ऐसे राजा दिलीप। ऐसे राजा दिलीप ने धेनुम गाय को, अब वो गाय किसकी है? ऋषेह। धेनुम ऋषेर आया है तो ऋषेह, ऋषि की षष्ठी है, ऋषेह। ऋषि की धेनु मने धेनु को। मुमोच, मुमोच मने छोड़ा। मुच धातु का लिट लकार है। लिट लकार जो होता है वो भूतकाल में ही प्रयोग होता है। राजा दिलीप ने छोड़ा। किसको छोड़ा? गाय को छोड़ा। गाय किसकी थी? ऋषि की गाय थी। ऋषि की गाय को छोड़ा। अब इसका अन्वय करते हैं। अन्वय आप जानते हैं, अन्वय का मतलब होता है श्लोक में जो शब्द इधर से उधर आए हैं उनको अर्थ की दृष्टि से क्रम से रखना, क्रम पूर्वक रखना, उनका संबंध बना करके रखना, वही अन्वय कहलाता है। अन्वय देखते हैं। अथ मने इसके अनंतर। यशोधनः, यशोधनः मने राजा दिलीपः। यशोधनः किसके लिए आया है? राजा दिलीप के लिए आया है। प्रजानाम अधिपः, प्रजाओं के स्वामी राजा दिलीप ने प्रभाते, प्रभात काल में। जाया प्रतिग्राहित गंध माल्याम, पत्नी के द्वारा प्रतिग्राहित मने स्वीकार कर लिया है जिसने, गंध और माला को। गंध मने चंदन, माला मने माला को। ऐसी जो गाय। फिर कहा पीत प्रतिबद्ध वत्साम, दूध पिला करके जिसके बछड़े को प्रतिबद्ध कर लिया गया, बांध दिया गया है। ऐसी ऋषेह धेनुम, ऋषि की गाय को। वनाय, वन के लिए। मुमोच मने छोड़ा। इस प्रकार से श्लोक का अर्थ बन जाता है। इस श्लोक में आपको 3 चीज देखनी होती है। एक, सबसे पहले देखो क्रिया। क्रिया है मुमोच, सबसे लास्ट में देखेंगे मुमोच, ये क्रिया है। मुच धातु है छोड़ने अर्थ में, मुमोच मने छोड़ा।
अब भाई किसने छोड़ा, कर्ता कौन है, तो कर्ता है यशोधन। यशोधन किसके लिए आया, राजा दिलीप के लिए आया है। तो यशोधन ने छोड़ा। अब किसको छोड़ा, तो धेनुम, धेनु को छोड़ा। धेनु किसकी थी, ऋषेहे धेनुम, ऋषि की धेनु थी। धेनु मने गाय, उसको छोड़ा। अब कहाँ के लिए छोड़ा, वनाय, वन के लिए छोड़ा। भाई यही वाक्य है कि राजा दिलीप ने गाय, ऋषि की गाय को वन के लिए छोड़ा। वन के लिए क्यों छोड़ा, वन में चराने के लिए छोड़ा, क्योंकि गाय की सेवा करने के लिए आए हैं। ठीक है। अब यहाँ जो है ना, गाय, गाय कैसी थी उसके दो विशेषण आए। एक जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्यम, माने पत्नी के द्वारा, राजा दिलीप की जो पत्नी सुदक्षिणा थी उसके द्वारा चंदन और माला को स्वीकार कर लिया है जिस गाय ने, ऐसी गाय को छोड़ा। और कैसी गाय थी, कहा पीतप प्रतिबद्ध वत्साम, ऐसी गाय जिसके वत्स ने दूध पी लिया है और दूध पी करके उसको बांध दिया गया है, ऐसी गाय को छोड़ा। तो इस प्रकार से अब यशोधन ने छोड़ा। यशोधन कौन, राजा दिलीप ने छोड़ा। उनके लिए एक और विशेषण आया है, प्रजानाम अधिपः, प्रजाओं के स्वामी राजा दिलीप। फिर कहा कब छोड़ा, प्रभाते, प्रभात काल में छोड़ा। तो इस प्रकार से इसका हम अन्वय भी कर सकते हैं। और जो सीधा अन्वय है वो दंडान्वय है, और खंड खंड करके अन्वय जो कर रहे हैं वो खंडान्वय है। इस प्रकार से हम श्लोक का अर्थ निकालते हैं। तो धन्यवाद, आपने ध्यानपूर्वक सुना। नमस्कार।